वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट स्टॉप और लॉकिंग प्लेट। ये भी हमारा लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब ये लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत स्टॉप और लॉकिंग प्लेट आता है, तो इसी का लॉकिंग प्लेट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है हमारा क्या, स्टॉप प्लेट। अब इस पर कैसे हमें लॉकिंग डिवाइस का यूज़ करना है, तो इसके लिए नट के साथ में ही एक प्लेट असेंबल कर दी जाती है। जैसा कि मैंने मान लिया कि ये इस तरह से हमारी बोल्ट बनी हुई है, तो ये इस तरह से हमारी बोल्ट बनी हुई है। तो अब इस बोल्ट पर हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से हमने कट पोर्शन शो करा दिया। फिर इसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से एक नट बना दिया। नट के बाद इस तरह से चैम्फरिंग कर दी। चैम्फरिंग का काम क्या होता है कि कोई इंजरी हमें ना हो। और फिर बोल्ट के कुछ भाग को हमने निकाल दिया, ऊपर इंक्रीज कर दिया कि बोल्ट हमारी यहाँ तक अभी है। तो ये हमारा क्या है कि नट लगा हुआ है और ये बोल्ट लगी हुई है। तो अब इसी पर क्या है कि इस तरह से कुछ इतनी थिकनेस पर, तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस इसकी 0.2D, प्लेट की थिकनेस 0.2D होती है। फिर इसी पे हम क्या करते हैं कि एक स्क्रू लगाते हैं। इस तरह से एक स्क्वायर स्क्रू हम लगा देते हैं, और फिर यहाँ से कुछ 0.25D का स्लॉट लेके इस तरह से हम एक स्क्रू की भांति कर देते हैं। तो ये हमारा क्या था, 0.25D। ये इस तरह से 0.25D होता है। तो अब हमें इस पर क्या करना है, तो हमने क्या किया कि 0.25D की क्या कर दिया, एक स्क्रू। अब ये लंबाई हमारी कितनी होगी, तो नट से ज़्यादा हमारी लंबाई नहीं होगी। नट की हाइट जितनी है इससे ज़्यादा हमारी लंबाई इस स्क्रू की नहीं होगी। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट ये होता है कि यह एक खांचेदार, इस पर खांचेदार प्लेट होती है जिसमें नट के प्रोफाइल के ग्रूव होते हैं। नट पर के प्रोफाइल के यहाँ पर क्या होते हैं, ग्रूव होते हैं, खांचे कटे हुए होते हैं। इस प्लेट को एक स्क्रू द्वारा लॉक कर दिया जाता है। ये हमारी प्लेट है और ये स्क्रू है, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि इसको लॉक कर देंगे। तो अब ये लॉक करने के बाद क्या होता है कि प्लेट के खांचे में फंसकर नट अपनी पोजीशन बना लेता है। ये जो प्लेट है इसी से हमारी क्या है कि नट से ये चिपकी हुई है। तो जब ये नट से चिपकी हुई है, तो जब ये प्लेट टाइट हो जाएगी तो नट को ऑटोमेटिक ऊपर आने नहीं देगी। और यहाँ पर क्या है कि ये कहाँ पर यूज की जाती है, तो ये जब कंपन ज़्यादा होगा मशीनिंग में, तो इस कंपन की वजह से इस हमारा ये जो नट लगा हुआ है तो ये ढीला नहीं होता। कंपन की वजह से हमारा जो ये नट लगा हुआ है बोल्ट पर, ये ढीला नहीं होता, क्योंकि यहाँ से एक प्लेट लगी हुई है और प्लेट के ऊपर स्क्रू लगा हुआ है और इस पर ग्रूव्स कटे हुए हैं, जिससे ये क्या है कि टाइटनेस बनाए रखती है ये स्क्रू, और नट भी अपनी तरफ से टाइट रहता है। तो इसलिए हमें क्या है, कोई अदर कंपोनेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये स्टॉप और लॉकिंग प्लेट है। अब इस पर बात करें कि यहाँ से प्लेट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी 1.5D होती है। तो ये 1.5D यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है हमारी। तो हमने क्या किया कि 1.5D की डिस्टेंस पर वर्क कर लिया। चलिए अब चलते हैं ड्राइंग शीट पर और देखते हैं कि कैसे बनता है। चलिए देखते हैं शीट पर स्टॉप नट और लॉकिंग प्लेट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लेट D = 20 mm हमने मान लिया। D = हमने 20 mm मान लिया। अब इसके बाद लेट D = 20 mm हमने मान लिया। तो अब इस पर क्या होगा कि इसकी थिकनेस, हेक्सागोनल नट की बात हो रही है। T = H = क्या आएगा, D कितना है हमें 20 mm। फिर विथ अक्रॉस कॉर्नर
विथ एक्रॉस कार्नर हेक्सागोनल नट के लिए क्या होता है बेटा 2D। तो 2D होता है तो कितना आ जाएगा, D की वैल्यू यहाँ पर 20 mm दी गई है, यहाँ पर 20 mm रखोगे तो कितना आ जाएगा 40 mm आ जाएगा, 40 mm। फिर इसके बाद विथ एक्रॉस फ्लैट आता है हमारा, तो क्या फार्मूला होता है 1.5D प्लस 1.5D प्लस 3 mm, 1.5D प्लस 3 mm, ये हमारा फार्मूला होता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा विथ एक्रॉस फ्लैट, विथ एक्रॉस फ्लैट कितना आ जाएगा, तो ये विथ एक्रॉस फ्लैट हमारा आ जाएगा, यहाँ पर D की वैल्यू 20 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा, जब D की वैल्यू 20 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा 33 mm। फिर इसके बाद चैम्फर रेडियस हमारी क्या होती है 1.5D, चैम्फर रेडियस R इक्वल टू 1.5D, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 mm, R इक्वल टू 30 mm हमारा आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं चैम्फर एंगल की। चैम्फर एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। थ्रेड डाया ऑफ बोल्ट के लिए कितना होता है, थ्रेड डाया ऑफ बोल्ट, थ्रेड डाया बोल्ट के लिए कितना होता है, थ्रेड डाया बोल्ट के लिए कितना होता है 0.8D या 0.75D, मैंने 8D ले लिया, तो D डैश इक्वल टू कितना आएगा हमारा 16 mm। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसके स्क्रू विथ कितनी दी गई है हमें, स्क्रू विथ हमें कितनी दी गई है 0.25D, तो कितना आ जाएगा 5 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद स्टॉप प्लेट या प्लेट की थिकनेस हमें कितनी दी गई है, प्लेट की थिकनेस कितनी दी गई है, तो प्लेट थिकनेस हमें कितनी दी गई है 0.2D, प्लेट थिकनेस 0.2D, तो कितना आ जाएगा 4 mm, प्लेट थिकनेस हमें 4 mm आ गई। फिर इसके बाद बात करते हैं कि स्टॉप प्लेट जो हमें लगी हुई है, जो हमें टॉप व्यू पे दिखाई देगी, तो ये स्टॉप प्लेट स्क्वायर फॉर्म पे दी गई है, तो इसका कितना डाया है 2.5D, तो कितनी आएगी 50 mm। फिर इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन नट सेंटर एंड स्क्रू सेंटर कितनी है 1.5D, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 mm, इतना हो गया। तो चलिए अब पैरामीटर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक इस तरह से यहाँ से रेफरेंस लाइन, इस तरह से रेफरेंस लाइन ड्रा की, ये लाइट लाइन रहेगी, ये हमने इस तरह से रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिया। अब रेफरेंस लाइन पर हमने क्या किया कि कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी हमने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया, रेफरेंस लाइन पर हमने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद हमें पता है कि विथ एक्रॉस कार्नर हमें कितना दिया गया है 40 mm यहाँ पर दिया गया। तो हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से एक लाइन इस तरह से हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें पता है कि ये कितना होता है कि 20 mm लेफ्ट में 20 mm राइट में, क्योंकि जब हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू देखते हैं तो कितना आता है, हमें एक फेस पूरी दिखाई देती है और एक फेस और दो फेस हमें आधी आधी दिखाई देती हैं। तो चलिए इसी को बना लेते हैं। फिर नट की हाइट कितनी दी गई है हमें T = H = 20 mm, तो यहाँ से हमने क्या किया कि 20 mm हाइट ले लिया इसकी, इस तरह से हमने 20 mm हाइट ले लिया।
फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से भी इस तरह से हमने एक लाइन को ड्रा कर दिया। फिर इसके बाद इसी को रेफरेंस लेते हुए रेफरेंस लाइन को ही और इस तरह से हमने ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं तो यहाँ पर हम फेस बना देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने फेस बना दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर चैम्फरिंग करनी है। तो चैम्फरिंग करनी है, अब हमें चैम्फरिंग करनी है। तो चैम्फर रेडियस हमें कितना दिया गया है, 30 mm दिया गया। तो हमने क्या किया कि इस तरह से 30 mm मेजर कर लिया, इस तरह से 30 mm मेजर कर लिया। फिर इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा कि जो रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल कहाँ रखेंगे, अपने नट के अपर पार्ट्स पर। इस तरह से हमें क्या है कि एक चैम्फरिंग कर ली, आर्क लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या हुआ कि यहाँ से 2 पॉइंट्स यहाँ पर अभी हमें मिले, एक पॉइंट, एक ये दूसरा पॉइंट है। तो 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो फिर अब हमने क्या किया कि इन्हीं को रेफरेंस लेते हुए 2 पॉइंट्स हमें और मिल गए। एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि चैम्फर एंगल हमारा 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों तरफ से इस तरह से। तो अब इसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया कि इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दिया। और यहाँ से भी हमने क्या किया कि एक लाइन इस तरह से ड्रा कर दिया। अब इसके बाद इसको हमने फ्री हैंड या किसी सर्कुलर बार से आप इस तरह से मिला सकते हो आप, ये इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया, नट बन गया। अब ये हमारा नट बन चुका है पूरी तरह से। अब इस पर हमें क्या करना है कि अब इस तरह से हमारा नट बन चुका है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि चैम्फरिंग को भी हटा दिया। अब इसके बाद इस तरह से हमने इस लाइंस को भी डार्क कर दिया और इसके बाद इन लाइंस को भी अब हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि थ्रेड्स और ये बोल्ट की जो लंबाई है इसको शो कराना है, और बोल्ट को हम कुछ आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से बोल्ट के डाया को कुछ आगे ले गए। चलिए फिर देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से 2 लाइन्स, दोनों मेन जो डाया है इसको हमने ले लिया। तो अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि 20 mm यहाँ पर हमें मिला। तो हमने क्या किया कि यहाँ से भी हमने 20 mm का मेजर कर लिया और इधर से भी 20 mm का मेजर कर लिया। तो और यहाँ से हमने ये क्रॉस सेक्शन को कट कर दिया। तो इस क्रॉस सेक्शन को कट करने से क्या पता चलता है कि बोल्ट हमारी कहीं से कटी हुई है। तो ये इसका कट पोर्शन शो किया गया है यहाँ पर, और इस तरह से इस पर हमने सेक्शनिंग कर दी। अब इसके बाद थ्रेड डाया हमें कितना दिया गया है, तो थ्रेड डाया हमें कितना दिया गया है, 16 mm हमें गिवन है। तो 8 mm लेफ्ट में, 8 mm राइट में। इस तरह से मुझे 8 mm यहाँ मिला, एक 8 mm यहाँ पर मिला। तो इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए हमने क्या किया कि इस तरह से, और यहाँ से भी लाइंस को इस तरह से इंक्रीज कर दिया, इधर भी और इधर भी। फिर अब हमें क्या करना है कि जब इन लाइंस को हमने क्या किया है कि इंक्रीज किया है, तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें
इस तरह से। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से मिला दिया इनको, इस तरह से। तो फिर ये यहाँ पर इस तरह से मैच हो जाएंगे और ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारी बोल्ट बन जाएगी। अब इसके बाद इस भाग को हमने इस तरह से और इस तरह से शो करा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि प्लेट्स बनानी है इस पर। अब इस पर हमें क्या करना है कि प्लेट्स बनानी है। तो चलिए प्लेट्स बना लेते हैं। तो प्लेट्स बनाने के लिए हमें क्या है कि नट के साथ में लगा के हमें प्लेट्स बनानी है। तो नट के साथ में बना के प्लेट्स बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 पॉइंट हमने क्या किया है कि 5D मतलब 30 मिलीमीटर हमें चलना है। तो 30 मिलीमीटर हमने यहाँ पे मुझे यहाँ पर मिला 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर मुझे यहाँ पर मिला। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट हमें कितनी दी गई है, प्लेट थिकनेस 4 mm दी गई है। तो मैंने क्या किया कि 4 mm का मेजरमेंट यहाँ पर इस तरह से कर लिया। और फिर इसी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से मैंने लाइन ड्रा कर ली। फिर इसके बाद यहीं से मैंने क्या किया कि इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसके बाद इसकी दूरी कितनी आएगी 15, क्योंकि 30 mm है। दूरी कितनी आएगी 15 mm। तो 15 mm पे मैंने क्या किया कि इस तरह से इसको रेफरेंस लाइन से इंडिकेट कर दिया। इतना बनाने के बाद अब इसका हम क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। फिर टॉप व्यू से कुछ प्रोजेक्शन लेके हम यहाँ पर स्क्रू को बना देंगे, या स्क्रू को भी हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो स्क्रू को बनाने के लिए स्क्रू का जो हेड होता है, स्क्रू का जो हमारे हेड होगा तो वो कितना होगा, स्क्रू का हेड हमारा होगा 8 mm मान लेते हैं। तो 4 mm लेफ्ट पे, 4 mm राइट पे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 4 mm लेफ्ट पे, 4 mm राइट पे। और हाइट कितनी ले ली, हाइट इसकी 4 mm हमने ले ली। तो इस तरह से हमने ये हेड को, इसको स्क्रू के हेड को बना लिया। इस तरह से स्क्रू के हेड को बना लिया। और फिर इसके बाद यहाँ से फ्री हैंड इस तरह से आर्क भी लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि स्क्रू बनाना है। तो अब स्क्रू की विड्थ कितनी दी गई है, तो स्क्रू की विड्थ हमें दी गई है 0.25D मतलब 5 mm। तो सेंटर से 2 mm लेफ्ट, 2.5 mm लेफ्ट में, 2.5 mm राइट पे। इस तरह से हमने ले लिया। फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह से एक लाइन से ड्रा की और यहाँ से भी इस तरह से लाइन से ड्रा की। तो अब यहाँ पर जो थ्रेड्स की लाइन्स आएंगी तो वो कुछ इसी के अंदर आएंगे। तो अब हमने क्या किया कि इसी स्क्रू को इंक्रीज कर दिया इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से हमने इंक्रीज कर दिया। फिर इसके बाद ये थ्रेड्स की लाइंस कुछ इस तरह से हमने इनको भी इंक्रीज कर दिया इस तरह से। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा स्क्रू इस तरह से हमारा बन जाएगा। इस तरह से ये स्क्रू हमारा बन जाएगा और ये इस तरह से कट पोर्शन भी शो हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्रू यहाँ पर बन चुका है और ये हमारी प्लेट्स बन चुकी है। तो अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको हम हल्का सा इंक्रीज करेंगे, इसी को लाइन को इस तरह से, और फिर इंक्रीज करने के बाद फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमने क्या किया कि इस तरह से पूरी तरह से कट पोर्शन करके इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे सेक्शनिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेक्शनिंग कर दी। सेक्शनिंग 45 डिग्री के एंगल पर
2 से 3 mm के गैप पर हमें करनी होती है। और इस तरह से हमने यहाँ पर सेक्शनिंग कर दी, तो जिससे ये हमें पता चलता है कि ये किसी मशीन से कटा हुआ या किसी भी प्लेट से कटा हुआ पार्ट्स है। तो ये हमारे सेक्शनिंग को इंडिकेट करता है और इस तरह से हमने इसमें सेक्शनिंग कर दी। ये देखिए सेक्शनिंग इस तरह से की जाती है और ये लाइट पेंसिल से सेक्शनिंग की जाती है। इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी और इस लाइंस को क्या किया कि अब डार्क कर देंगे, क्योंकि अब हमने पूरी वर्किंग कर रखी है। फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी प्लेट बनी हुई है, ये हमारी प्लेट है और ये प्लेट की थिकनेस है। तो ये हमने क्या किया, बना लिया। अब इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, इसका टॉप व्यू बनाना है। तो हमने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए इस तरह से कोऑर्डिनेट लाइन एक्स डैश ले लिया। अब एक्स डैश ले लिया तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से कहीं पर भी हमने क्या किया कि सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर हमने एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद इस सेंटर से हमने क्या किया कि d/d दूरी ली, मतलब विथ अक्रॉस कॉर्नर हमें कितना दिया गया है, विथ अक्रॉस कॉर्नर हमें 40 mm दिया गया है। तो रेडियस कितनी आएगी, 20 mm। तो 20 mm की रेडियस लेके हमने क्या किया कि एक सर्कल को इस तरह से बना दिया, इस तरह से एक सर्कल को बना दिया। फिर इसके बाद इसी लाइंस को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इस तरह से आए और यहाँ से हमने क्या की कि कोऑर्डिनेट लाइंस हमें मिल गई। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए और फिर इसके बाद इस सर्कल को हमने हटा दिया। अब इस सर्कल को भी हमने हटा दिया है। अब इसके बाद सर्कल्स को भी हमने हटा दिया। तो अब इसके बाद हमें क्या है कि पॉइंट्स मिल चुके हैं, कितने, 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद इधर 5, 5 के बाद इधर से ये 6। इस तरह से हमें 6 पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन 6 पॉइंट्स को मिला के हमें क्या बनाना है, हेक्सागोनल बना देना है। चलिए बनाते हैं हेक्सागोनल। इस तरह से हमने हेक्सागन को बना दिया। तो चलिए अब जब हेक्सागन हमारा बन चुका है तो यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ की बीच की दूरी ली और सभी फेस को टच करते हुए सर्कल हमारा इस तरह से चला जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि ये मेरे पास एग्जैक्ट पैरामीटर्स नहीं है, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो ये हमारा क्या होगा कि इन फेसेस को टच करते हुए निकल जाएगा। तो जब इन फेसेस को टच करते हुए निकल जाएगा तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा है यहाँ से इतने बीच की दूरी लेंगे, क्योंकि अब इसका भी हमें सर्कल शो कराना है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस सर्कल को हमने बना दिया, इस तरह से हमने इस सर्कल को भी बना दिया। फिर इसके बाद यहाँ से कुछ दूरी कम करके 2 mm करके हमने क्या किया कि यहाँ से इस थ्रेड के बीच की दूरी ले ली।
तो थ्रेड का भी सर्कल हमें बनाना है। तो इस तरह से हमने थ्रेड के सर्कल को भी बना दिया। इस तरह से हमने थ्रेड के सर्कल को भी बना दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इसी को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट से, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है। तो अब इसी को लाइन को हमने क्या किया कि इंक्रीज कर दिया। अब हमें ये प्लेट बनानी है। तो प्लेट सेंटर से हमने कितनी दूरी लेंगे, 1.5D, मतलब 30 mm हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब जब 30 mm ले लिया है तो फिर क्या करेंगे कि ये जो हमारा D/2 है, 10 है, तो उससे भी कम का एक सर्कल यहाँ पर बना देंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्या किया कि उससे भी कम दूरी का सर्कल, D/2 से भी कम का, इस तरह से एक सर्कल हमने बना दिया। तो जब ये हमने एक सर्कल बना दिया तो अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि टेंजेंट लाइंस ड्रा कर दी। इस तरह से हमने टेंजेंट लाइंस ड्रा कर दी और फिर यहाँ से भी इस तरह से टेंजेंट लाइंस ड्रा कर दिया। इस तरह से टेंजेंट लाइंस को ड्रा कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया कि एक ये स्क्वायर प्लेट बन गई। इस तरह से हमारा स्क्वायर बन गया। तो जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है तो वो भी स्क्वायर ही है हमारा। तो ये हमने इस तरह से स्क्वायर बना लिया। इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बन गया। अब इस पर हमें क्या करना है कि लॉकिंग प्लेट लगानी है। तो जब अब हमें इस पर लॉकिंग प्लेट लगानी है तो इस पर हमें क्या करना है कि और भी थोड़ा सा अटैचमेंट करना है। तो वो थोड़ा सा अटैचमेंट क्या करना है कि ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह से खींच दी और फिर इस तरह से आए और फिर यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से आए और यहाँ पर इस तरह से एक लाइंस बना दी। फिर इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से आए और इस तरह से आएंगे और ये जो हमारी लाइंस है तो यहाँ पर इस तरह से हमने मिला दिया। तो ये हमारा पोर्शन बन गया कि ये हमारे प्लेट को लॉक कर रहा है यहाँ पर। तो ये प्लेट को लॉक करने के लिए बना दिया गया है। तो अब इसके बाद लॉक करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से 2.5D की दूरी ले ली सेंटर से, कितनी, 50 mm दूरी ली। तो ये स्क्वायर प्लेट की तरह है। तो यहाँ से 25 mm ऊपर हमने ले लिया, 25 mm नीचे। तो ये इस तरह से हमारा 50 mm आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया। इस तरह से हमने मैच करा दिया और यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह से इसको मैच करा दिया। अब मैच कराने के बाद यहाँ से हमने कुछ इस तरह से मिलाया और यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह से मिला दिया और इसको हमने इस तरह से कुछ कर दिया। तो ये हमारा क्या है कि प्लेट हमारी बन चुकी है। तो अब इस पर हमें क्या करना है कि पैरामीटर्स शो करने, डायमेंशन को शो करना है। तो ये हमारा क्या था कि ये देखिए सेंटर अप्रॉक्स में कुछ यहीं पर आएगा जाके आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, D। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट या थिकनेस कितनी है हमारी, हाइट या थिकनेस कितनी है यहाँ पर 0.2D। फिर इसके बाद हमने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक कि ये विड्थ कितनी है 0.25D। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसकी बीच की दूरी कितनी है, ये भी D है। यहाँ तक ये थ्रेड की है तो ये कितनी आएगी हमारी D' आ जाएगी। ये हमारी कितनी आ जाएगी, D'।
गैस आ जाएगी। अब इसके बाद चैम्फर रेडियस भी हमारी आएगी। मैंने माना कि इस पॉइंट पे हमें मिली थी, तो इस तरह से ये हमारी चैम्फर रेडियस आर आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा सारे पैरामीटर्स को हमने मेंशन करा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या है, विथ अक्रॉस फ्लैट को मेंशन कराना है। विथ अक्रॉस फ्लैट को, ये हमारा क्या है, विथ अक्रॉस फ्लैट। तो अब ये हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है। फ्रंट व्यू, ये हमारा क्या है, टॉप व्यू। तो अब इस पर आपको दिख रहा है कि जब स्क्रू को हम क्या करेंगे, जब टाइट कर देंगे तो ये प्लेट के साथ में हमारा नट भी कनेक्ट है। तो जो वाइब्रेशन होगा, तो जब नट भी टाइट होगा और प्लेट स्क्रू से टाइट होगी, तो जितना भी वाइब्रेशन होगा तो ये नट लूज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या था कि स्टॉप नट या लॉकिंग प्लेट, स्टॉप नट या लॉकिंग प्लेट। यहाँ पर हमारे सर्कल में हल्की सी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये विथ अक्रॉस फ्लैट होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसलिए। बाकी ये अंदर से ये आएगा, इन सभी सर्कल्स को टच करते हुए आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर वर्किंग होगी। चलिए, ये था हमारा स्टॉप नट लॉकिंग डिवाइस का। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल देंगे।